क्षमा करना ब्राह्मण को। आपकी रक्षा करने के लिए, आपको पांडवों की रक्षा करने के लिए जो व्रत था उसमें कहीं मेरा भी इस व्रत में योगदान नहीं हो पाया। लेकिन मैं कुसंग में हूं और कुसंग उच्च को नीचे गिराता है, स्वर्ग के जल को कीच में मिलाता है। आज इन कुसंगियों का, इन पापियों का संग मुझे भी बुरे मार्ग पर लिए जाता है। क्षमा करना वासुदेव। आया चीखता चिल्लाता हुआ बालक अभिमन्यु। विजय, बिहू के अंतिम द्वार पर विजय। विजय नहीं, तेरा अंत समय है। हारे हुए कायरों, मेरी बाणों की मार खाते खाते अभी तुम्हारी रण लालसा पूरी नहीं हुई। अरे तुम बार बार पांडवों से पराजय पे पराजय होते हो और फिर बेशर्मी से अपने सर को उठाते हो। तुम सब इस आर्य कुल के, कुरुवंश के प्रकाश वाले सूर्य नहीं, शाही वाले मयंक हो। वीरों के नाम पर तुम वीर कलंक हो। तुम बड़े सपूत हो जो कि अपनों से बड़ों को गालियां सुनाते हो, आप शब्द कहते हो। जब अपने अपनी बड़ाई करना जाएं तो इसमें छोटों का कोई दोष नहीं है। अपना बड़प्पन अपने ही हाथों ना गमाएं तो इसमें छोटों का क्या दोष है। लेकिन बेटा अभिमन्यु, तेरी इस वीरता पर सुयोधन को पूर्ण संतोष है। अच्छा तो फिर भतीजे की रग रग में भी चाचा की मोहब्बत का जोश है, सच्चा सत्कार है। यदि आपको अभिमन्यु पर सच्चा प्यार है तो अभिमन्यु का सर भी झुकने के लिए तैयार है। सत्य कहता हूँ अभिमन्यु, गर बेटा आज तू सुयोधन के हृदय से आकर के लग जाएगा तो ये वर्षों से जो प्रतिशोध की ज्वाला मेरी छाती में धधक रही है, ये शांत हो जाएगी। कौरव और पांडव सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। आप सत्य कह रहे हैं? बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। तो फिर चाचा श्री, आप मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। आप ऐसे नहीं है, ये तलवार और ये धनुष, ये कोई रणभूमि का मैदान नहीं है। चाचा भतीजे का परस्पर मिलन है। मेरे हाथ में गदा नहीं, निशस्त्र हूँ। उसी तरह से तू भी अपने शस्त्र डाल दे और दौड़ करके चाचा चाचा मेरी छाती से लगा। सत्य कह रहे हैं मेरी प्यारी तलवार, तूने बहुत अन्यायियों का रक्त पिया है, अब तेरा कोई काम नहीं है। मेरे धनुष, तूने भी बहुत अन्यायियों को संहारा है, अब तू भी बयान कर, विश्राम कर। आज बरसों पुरानी बैर वाटिका में प्रेम पुष्पों की वृष्टि तो हुई। चाचा मैं आ रहा हूँ। ये तो दूर कर दे बेटा। आजा, आप मुझे अपने पकड़ लिया, जकड़ लिया सब महारथियों ने वीर बालक को। नदी किनारे के पिरवे धोखा धोखा, एक सिंह के बच्चे को इस तरह से बांधने वाले पद को तुम सब पर हजार हजार फटकार है। अरे आज सांप के सफोले नदी किनारे के पिरवे हमारी एक युक्ति पर तूने
इतना विश्वास कर लिया, इतना भोलापन। जो शूरवीर होते हैं ना, भोलापन योद्धाओं का श्रृंगार होता है, भोलापन योद्धाओं को श्रृंगार होता है। लेकिन सुन, आज ये सुयोधन आचार्य, आप देख रहे हैं आज ये अभिमन्यु के ऊपर कितना बड़ा अधर्म हो रहा है। मैं अब तक केवल धर्म पर ही लड़ा हूं और आज धर्म के साथ मेरे साथ ये क्या अन्याय हो रहा है। अभिमन्यु पुत्र, हम जानते हैं जो तुम्हारे ऊपर इन पापियों के द्वारा अत्याचार हो रहा है। मैं जानता हूं पुत्र, तुझ पर घोर अत्याचार है, पर क्या करूं, मेरी वचन का आज मुझ पर भार है। मैं जकड़ा खड़ा हूं, परतंत्रता की डोर में मेरी ही प्रतिज्ञा आज मेरे लिए कारागार है। आप मौन रहेंगे, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या चाहता है, शीश का बलिदान या फिर प्राणों की भीख? भीख मांगना भिखारियों का काम है, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का काम नहीं है। और ऐसी भ्रष्ट भीख केवल एक अधर्म ही मांग सकता है। सच्चा क्षत्रिय वीर कभी अपने प्राणों की भीख नहीं मांग सकता है। तेरे इस भोलेपन पर यो सुयोधन बड़ा खुश है और बार बार बलिहार जाता है। ये सुयोधन कहता है आज तू जो भी मांगेगा तुझे वही मिलेगा। क्या मांगना चाहता है, मांग, मिलेगा। बिल्कुल। तो दे दो वो उधर पड़ी हुई मेरी तलवार जो तुमने कपट से मेरे हाथों से दूर कर दी है, वो मुझे दे दो। मेरा वो धनुष वो मेरे हाथों में दे दो। मैं यदि पांडु का रक्त हूं, अर्जुन का पुत्र हूं, तो भी तुम सबको मारता फाड़ता चीरता हुआ पूर्ण विजय पाऊंगा और निर्भय होकर अपनी पांडव सेना की ओर जाऊंगा। धन्य है, धन्य है वो वीर पुत्र, वो वीर पुत्र अभिमन्यु जो अपने प्राणों की भीख नहीं मांगता, मरते मरते तलवार का दान मांगना वीर अभिमन्यु की शान है। भाई दुर्योधन, ऐसा नहीं करिएगा, ये लाभ के स्थान पर यहाँ हानि है। यदि तलवार इन हाथों में पहुंची, बस मैदान ही मैदान है, ध्यान रखना। तो क्या दुर्योधन इतना अज्ञान है? क्यों दानियो, दान देने में क्या देरदार है? अरे भाई, ऐसा दान देने में ये सुयोधन लाचार है। लाचार है तो तुम सब पर थू है। माँ, देखो माँ, तुम्हारा ये जगमगाता हुआ दीपक अब शांत हो रहा है। उतरे प्रिय, उतरे। देखो तुम्हारा ये चमकता हुआ चांद दुष्ट राहु केतु के ग्रह में आ गया है। अब देह रूपी आकाश से इसका बयान होता है। मामा, मामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र, आप देख रहे हैं ना, मैं अब तक केवल धर्म पर ही लड़ा हूं और धर्म पर ही अब मेरा देह अवसान हो रहा है। लेकिन पिताजी, यदि आपके गांडीव में ताकत हो, काका भीम, यदि तुम्हारी गदा में शक्ति हो, तो मेरे खून का इस दुष्ट जयद्रथ से बदला लेना
और इन अन्यायी कौरवों को चुन चुन करके मारना। अरे कायरों, मेरे सोने के लिए है पृथ्वी पर्यंत और तुम्हारे वास्ते है ये वीर कलंक। घेरो, फाड़ो, मारो। और वीर बालक अभिमन्यु को सब महारथियों के द्वारा इस प्रकार से मार दिया गया। कौरव कुल में